हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज अपने हार्ड 60 डे चैलेंज का डे सेकंड रहने वाला है, जो कि मैं टारगेट आपको दूंगी और वो आपको कंप्लीट करना है एक दिन के अंदर। अगर आप सब भी मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो भाई नीचे टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है, जाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो ज़्यादा डिले नहीं करूँगी, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगी कि आज का चैलेंज हमारा क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि चैलेंज में सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो जो डे वन था उसमें हमने ए लेटर के सिनोनियम और हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए थे। आज हम यहाँ पे बी लेटर के सिनोनियम्स करेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हिंदी में हमने वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर फर्स्ट वाले डे वन में। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है संज्ञा। इजी चैप्टर है, आप मुश्किल से आधा घंटा दीजिए या फिर 45 मिनट विद इन प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 30 मुहावरे कोई भी बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हो, 30 मुहावरे आपको करने हैं। अच्छा, रीजनिंग यहाँ चला गया। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपको करना है प्रॉफिट और लॉस। ये कंप्लीट चैप्टर की वीडियो मैंने डाल रखी है, वहां से आप देख लो। 40 से 45 मिनट में वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं जो आपको अपने ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अपनी आज जो चैप्टर हम करेंगे वो करेंगे डाइस का। ठीक है, आज के टारगेट में चैप्टर कौन सा डाला है, डाइस का, क्योंकि डाइस काफी इजी चैप्टर है और क्वेश्चन भी भाई इसके इजी ही आते हैं। बस आपको मुश्किल से आधा या एक घंटा लगाने की जरूरत है। इसके सारे PYQ प्रैक्टिस कर दो आप और डाइस का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है डे वन में वो था लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट का अपवर्तन और परावर्तन। आज हम जो चैप्टर यहाँ पे करने वाले हैं वो करने वाले हैं हीट का चैप्टर। समझ आ गई? तो ये कंप्लीट चैप्टर आपको करना है। हरियाणा जीके में 20 to 40 पेजेस, जिसके पास जो कोई भी बुक है आपको वो करनी है। आप जो पहला डे वन था उसमें मैंने 1 से लेके 20 तक पेजेस करने बोले थे और इसमें आपको 20 से 40 तक के पेज करने हैं। इंडिया जीके में आपको DPSP करने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP करनी है। और आपको 51A में हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी उनको रीड करना है। ये दो काम आपको यहाँ पे करने हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज की। अब आप बात करोगे कि सोर्सेज की मैडम, चलो ठीक है, आपने हमारा एक टारगेट तो बना दिया है अचीव करने के लिए। कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा। आपने टारगेट तो बना दिया, लेकिन उस टारगेट को हम कर भी लेंगे, लेकिन हमें सोर्सेज चाहिए। अब बात करते हैं सोर्सेज की। इंग्लिश के सोर्सेज के लिए मैं वहां पे बी के सारे सिनोनियम आपके डाल दूंगी और सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके डाल दूंगी। आप ज्वाइन करो और सिर्फ उन्हीं को पढ़ो। हिंदी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें मैंने वर्ण विचार का चैप्टर आपका डाल दिया है और आज मैं उसमें संज्ञा का चैप्टर डाल दूंगी। प्रैक्टिस आप कहीं से भी करो, मतलब कहीं से का भी मतलब भाई प्रैक्टिस तो आप देखो कुछ भी करके मतलब प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। मेरे पास क्या है मैं एंड में बताऊंगी। एक और आपके लिए अच्छी न्यूज़, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और मैथ की अगर बात करें तो प्रॉफिट लॉस, जिसका भी मैंने चैप्टर करवा रखा। भाई कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, चैप्टर को देखो, 45 मिनट में सारे कंसेप्ट अपने रेडी करो और बस अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ के बाद रीजनिंग, कल ही डाइस का चैप्टर डाला है और इतने बेटर वे में आपको समझा रखा है, इतने मक्खन मलाई के वे में समझा रखा है कि आप उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा क्लास मेरी भी मत देखना, किसी की मत देखना, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन लगाना और आपके एक एक क्वेश्चन लगेगा भाई, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। रीजनिंग के बाद आपका बात करेंगे साइंस की। तो साइंस की भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, नो डाउट। हरियाणा जीके के लिए हमने बोला था कि भाई ये जो हरियाणा जीके ना, इसकी सबके पास अलग अलग बुक्स होती है, आप सबको पता है। जो मेरी बुक है मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगी, जो आपकी बुक आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो हमने इसका एक बीच का क्या रास्ता निकाला था, कि पहले दिन तो हमने 1 से लेके 20 तक पेजेस किए थे और आज हम जो पेजेस करने वाले हैं वो 20 से लेके 40 तक के पेजेस हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। अगर मैं सैटरडे को टारगेट ना डाल पाऊं तो 50 पेजेस कर लेना, ओके। बाकी हीट का चैप्टर बड़ा है, 2-3 दिन में तो आपसे हीट ही होगा।
ठीक है? उस सीट के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। उसके बाद आपकी बात करेंगे इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके के लिए आपके पास जिसके पास कुछ भी रिसोर्सेज़ नहीं है, तो फ़ोन तो आज के पास सबके पास है फ़ोन तो। और फ़ोन जिसके पास है ना, मैं नहीं मानती कि उसके पास रिसोर्सेज़ की कमी है। इतना फ्री में कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा है, इतना फ्री में कंटेंट गूगल पर पड़ा है, टेलीग्राम पर पड़ा है, फिर भी नहीं मिलता ना भाई, तो मुझे बता देना मैसेज करके टेलीग्राम पे, ये भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। तो इंडिया जीके में हम पहले अपनी पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में हमने क्या-क्या किया था? सिटीजनशिप के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 हम करेंगे डीपीएसपी और अपना वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम इसमें करने वाले हैं। तो ये आपका रहेगा। सोर्सेज़ मैंने आपको बता दिए, कुछ भी नहीं करना। जिसके पास कोई सोर्सेज़ नहीं है, जो निहायती ये है कि भई मेरे पास तो कीपैड वाला फ़ोन है ₹500 का और मैडम मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, कोई बुक नहीं है, लेकिन मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर देना। मैं उस अपने भाई-बहन को सारी चीज़ें खुद से प्रोवाइड करवा दूँगी, एक-एक चीज़ें मैं आपको दूँगी। तो ये सब मुझे आपको बताना था। हाँ, लास्ट जो बात रह गई है, वो बात रह गई है, तो वो भी बता ही देते हैं। कल सैटरडे है और सैटरडे इवनिंग में आपका टेस्ट डल जाएगा भाई, एचटेट ग्रुप डी मॉक टेस्ट। अरे एचटेट क्यों बोल रही हूँ मैं? हैं? देख लो, दिमाग चल गया तुम्हें पढ़ाते-पढ़ाते। एचएसएससी ग्रुप डी मॉक टेस्ट सेकंड, फर्स्ट हमने कर लिया था। अच्छा इसका सॉरी लास्ट वाले के लिए, इसका मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दूँगी यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप डी का मॉक डालूँगी सेकंड सैटरडे इवनिंग, मतलब कल शाम तक, और मंडे मॉर्निंग, संडे आप खूब अटेम्प्ट करो। लेकिन प्लीज़ कोई भी अपना रिज़ल्ट, कोई भी अपने आंसर्स कुछ भी टेलीग्राम पर शो नहीं करेगा। मैं मंडे को जब आपका रिज़ल्ट दूँगी, रिज़ल्ट का मतलब जब मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊँगी, आंसर की वो यूट्यूब पर मैं क्लास दे दूँगी, जिसमें मैं डिटेल्ड बताऊँगी। तो वहाँ से आप अपने मैच करके मुझे अपने बता देना कि जिसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकालेंगे। ठीक है? तो जो लास्ट रहा था उसमें एक समता रानी करके एक लड़की है, उसके शायद से 89 नंबर थे एंड शी वाज़ द फर्स्ट, शी गॉट अ फर्स्ट पोज़ीशन। ठीक है? तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं और आपको ऑथेंटिक लग रही हैं और आपको लग रहा है कि भई आपको कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट होने वाला है, तो भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सबके साथ इसको कनेक्ट करो। जितने ज़्यादा बच्चे मॉक देंगे, जितने ज़्यादा बच्चे टारगेट को अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हौसला अफ़ज़ाई होगा। ना केवल मेरा मोटिवेशन, वो आपके लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा। तो जिसके जहाँ-जहाँ भी ग्रुप बने हुए हैं ना, अपने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आप भी शेयर कर दो, अपने चैनल का लिंक शेयर कर दो कि भाई यहाँ पे हमें फ्री में मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, फ्री में गाइडेंस भी मिल रही है, टारगेट बैच भी मिल रहा है, क्लासेस भी फ्री मिल रही है, सब कुछ तो फ्री है, सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।